उपद्रव मुनि दुख पावई। स्वाहा 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 ओम एग्रक्षाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम एग्रक्षाय नमः ओम स्वाहा गणेशाय स्वाहा ओम दत्ताय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा। डोकरा डोकरा मैं तेरे को बना दूंगा बुकरा। इस प्रकार की अशिष्टता पूर्वक बर्ताव करोगे हमारे साथ में? हमारे प्रभाव को नहीं जानते हो भी? मैं गधा हूँ, कहाँ तक सानी खिलाओगे, और जब मिलोगे तो तुमको पानी में लुढ़का दूंगा। कि तुम दुष्ट हो, राक्षस हो। बाबा आशीष में सुबह क्या होगा? आशीष में सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। कदापि नहीं जलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ए, जब अंतिम समय आता है तो तुम्हारी जैसी बुद्धि हो जाया करती है। टुकड़ा हमारे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, समझे बेटा पप्पू? उसी से नहा के आया है। आयस कर सकल भयभीता, भयभीत करके तुमने पानी नहीं चाहे जो कुछ भरवाया। टुकड़ा हमारे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है। क्यों? क्योंकि हमारे मकान के सामने हैंड पाइप गड़ा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आज ज्यादा रंगबाजी दिखाओगे तो सवेरे दाढ़ी तक न बना पाओगे। क्या करोगे? मैं तेरी ये दाढ़ी और जटा उखाड़ पखाड़ के दफना दूंगा। ये सब करने में तुम्हें आनंद बहुत आता है। हे बाबा आशीष में सुबह, आशीष में सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पासे में पाँव बारा पड़ेगा। देखना चाहते हो? बिल्कुल देखना चाहता हूँ। बोलो धर्म की कोई नहीं बोलेगा। जय हो धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, सनातन धर्म की। बाबा अधर्म का विनाश नाश हो, हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अच्छा तुम शामिल हो। और क्या? ये सभी संत मंडली है, संत। आखिरकार व्यास है सनातन धर्म को तो अरे तुम्हारे में कम बोले, कैसे तुम 2A1 हो? 2A1, एक बाबा दाढ़ी रखाए है और दूसरा बाबा क्लीन शेव है, टोपा लगाए। इसलिए तुम 2A1 हो। लेकिन मैं नहीं भाई, एक बाबा जटा लगाए, एक बाबा टोपा लगाए। नहीं, वो तो जो को टोपा लगाने वाला टोपा तो वो तो है, उसको तो मैं गाना सुनाऊंगा। क्यों बाबा गाना सुनेगा? क्रिस का गाना सुने। तेरी बहू है पतेल दूंगा। ए तो देखना तुमने जय बोलो आया, लेकिन कम लोग बोले। आप ये ज्यादा लोग बोलेंगे, सब लोग बोलना। कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारे जैसे कोई राक्षस थोड़ा है ये। जो कोई नहीं बोलेगा उसकी मुंडी काट के चिकन मुंडी काट डालूंगा। जो कोई नहीं बोलेगा जोर से बोलना। अधर्म की जय हो। कौन बोला? फिर भी कुछ अधर्मी बोली पड़े। हाँ, लेकिन बोला कोई ना कोई तो परिवार का है। वो कह रहे हैं अधर्म का नाश हो। कौन बोला? अब वही बोले जो जिनसे बुला रहा है तू। ए बाबा तो हचक के विद्वान है। यह बाबा है हचक के विद्वान, समझ ले। सबे तो दाढ़ी मच्छिया बनाए, मतोरी भाऊ है खोपड़ी के सब बना डाली हो। कहूँ के न रह जाइए अगर बीच में पों पों कीन है। क्यों रे दुष्ट? हाँ, अभी देख रहा सब बोलेंगे अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। वो अधर्म की जय हो बोलना बाबा, तुम्हारी तरफ हो गया, तुम्हारी तरफ हो गया। अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो। रामलीला में कौन चंदा दे? फिर से
अगर इसमें चंदा नहीं देंगे तो कैसे लीला होगी? कौन लीला? कैसी लीला? हमारी लीला होगी। तुम्हारी राक्षसों की लीला। अधर्म की जय हो, विनाश हो, धर्म का नाश हो, जय हो, जय हो, प्राणियों में दुर्भावना सत्य हो, भावना हो, तो विश्व का सत्यानाश हो। विश्व का कल्याण हो। बाबा बहुत बोलता है रे तू बाबा। भूमि वाचा ए रे सांभा, बाबा ए सांभा, लगा तो बसंती पे निशान है रे। लगा और तू नाच नाच नाच, डीजे डीजे जगतरा डीजे। बाबा स्वाहा स्वाहा बंद करती, स्वाहा स्वाहा करता है, इसमें घी तू डालता है, हाँ तो उससे जो धुएं निकलती है ना, धुआं, हाँ तो क्या होता है धुएं से? उससे हमारी भौएं जल जाती है। इस धुएं से, हाँ, इस धुआं से, इस धुएं से तुम्हारी भौएं जल जाती है। हाँ, और क्या होता है? समझ ले टुकड़ा, और क्या होता है? भौएं झड़ जाती है, जुखाम हो जाता है। इससे यही से तो कौन सा धुआं अच्छा लगता है तुम्हें? बीड़ी का, अच्छा, उससे कुछ नहीं होता। गांजा का। हाँ, एक धुआं और होता है। कौन सा? स्मैक का। ये करते हो, ये खूब करते हो, कराते होगे और का, क्योंकि राक्षस हो। हाँ, राक्षस है, स्मैक दमक के पीते हैं हम, और ज्यादा रंगबाजी नहीं दिखाने का टुकड़ा। हाँ, क्योंकि तुम नशे में हो रहते हो। जानी, हम वो चीज हैं कि न ये गोलियों की बौछार से, न ये परिवर्तिकार से ये बंदा डरता है, तो मात्र मेहरिया की मार से। शाबाश, भीड़ हो तुम तो। सही कह रहे हो। यही राक्षसी प्रवृत्ति है, समझे बाबा? समझ गए। ज्यादा रंगबाजी करो न करना नहीं। नहीं तो उठा ले जाऊंगा किसको? तुझको, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं खितवा में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। चलेंगे डंडा, चलेगी बंदूक तेरी पुजाई में। ओ चलेंगे डंडा, चलेगी बंदूक तेरी पुजाई में। यही हमारा प्यार है, प्यार है, प्यार। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं खितवा में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। बाबा आप नहीं छोड़ूंगा। अरे किसको? अरे न तू बहुत सत्य का पुजारी है, सत्यम। अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे सत्य के मार्ग में। सत्य का पुजारी है तू, सत्यम। अब तू बेटा पप्पू, पप्पू अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा। चाचों को लगा के आ, मैं तेरे को बगदा दूंगा। तू कुछ नहीं करेगा, केवल उपद्रव करेगा। तब नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो उसको नहीं इसको अब मारूंगा।
इसको बगदा दिया जबरदस्ती। सपना देख रहा है क्या तू? नहीं, ये गायब हो जाते हैं भैया। ये गायब होते, ये बाबा डिलीट हो जाता है, और ये डाउनलोड रहता है। हमारे सामने तेरी माया नहीं चलेगी दुष्ट। ये कैसे नहीं चलेगी? या अब पकड़ नहीं पाया तो खिसिया गया है तो यज्ञ को ध्वंस करेगा। अब बाबा जय में यज्ञ खुद आ जाएंगे। जय यज्ञ करते हैं ना, हैं? इसी को बता दूंगा। कांगा मेरा एक चीज तो पसर गई। यही तेरी माया है। ये तेरी माया, माया माया माया। ये तेरी माया है। ये मेरी माया है, मेरी मर्जी। चा पहनू, चा उतार डालू, चा फेंक दूं। हाँ, यही तो करे उपद्रव असुर निकाया ना। तू क्या होगा, तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, केवल तू परेशान करेगा। तू कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा तो मैं करेगा। मैं जानता हूँ कि तू केवल यही करेगा। अभी तेरे यज्ञ को मैं बगदाता हूँ। इसको ना कर कुछ। इसको इसको ना करूँ ना। बाबा तेल लगा मैं लाल। यज्ञ ये वाली संपन्न हो जाए। तुम भी देखो हमारे साथ मिल करके स्वाहा बोलोगे तो तुम डर जाओगे, अन्यथा बेमौत मर जाओगे। तुम लोग सब लोगों का ध्यान करते हो। तुम हो समाजवादी है, तुम हो समाजवादी। कल्याण करते हैं, जन कल्याण। कल्याण करते हो, हम और बहुओं का ख्याल रखता है तो बहुजन समाज पार्टी। क्या है तू? पापा ये क्या? पापा मतलब हम हैं भाजपाई। अगर तुम हो सापाई, हम हो भाजपाई। मतलब जो कोई भागता है उसको भाग भाग मारता हूँ। तू भाग, मैं तेरे को मारता हूँ। बाबा बोला स्वाहा, तू भी बोल स्वाहा। अरे दुष्ट, आहा 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 या गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु भरैना निश्चर पापी। आज एक संत के हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया, लेकिन ये चिंता जो माया में लिप्त प्राणी हैं उनके ही हृदय में जन्म लिया करती है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। लेकिन आज संत के हृदय में यदि चिंता ने जन्म लिया है तो उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि हम संत हैं और संत स्वभाव एक ऐसा हुआ करता है कि हुमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत वही है जो बुरा करने वाले के प्रति भी जो भलाई का कार्य सोचे, उसके प्रति भला करे, वही संत है। हम संत हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, भले ही ये राक्षस हमें परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा इनका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारी उपमा बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। जिस प्रकार से पुष्प को जिस हथेली से तोड़ा जाए उसी हथेली को भी सुगंधित करता है वो पुष्प, और दूसरे हथेली में रखा जाए तो उसको भी उतनी ही सुगंध से सुवासित करता है जितना कि तोड़ा गया है। वो कभी पुष्प ये नहीं सोचता कि मुझे डाली से अलग करने वाली
ये दाहिनी हथेली है तो इसको मैं कम सुगंध करूं। उसी प्रकार से ये हम संतों का भी सिद्धांत हुआ करता है कि इनका भी किसी ना किसी प्रकार से उद्धार हो। इनको मैं मार तो सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता। ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे राक्षस, और जब तरेंगे नहीं तो ये पुनः राक्षस बनेंगे। आज मुझे सता रहे हैं तो कल किसी दूसरे राक्षस को सताएंगे, परेशान करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये मरे और मरने के साथ साथ ये तरे भी, लेकिन ये संभव है केवल नारायण के द्वारा। तो हे अखिल ब्रह्मांड के महानायक, आपको तो कृपा निधान कहा गया है, आप भक्त वत्सल है। क्या इन राक्षसों के द्वारा जो आपके भक्तों पर ये अनाचार हो रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे नारायण? क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? ये आपका ही तो कथन है कि जो हमारे लिए समर्पित हो जाया करता है, मैं उसके लिए तो जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की रक्षा किया करती है, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा किया करता हूँ। कर्म सदा तही के रखवारी, जिम बालक और राखे महतारी। कहाँ चला गया नारायण वो आपका ये मातृत्व भाव? हे मेरे आराध्य, यदि इस प्रकार से आप योग निद्रा को ग्रहण किए रहेंगे तो आपके भक्तों का अस्तित्व ही संसार से समाप्त हो जाएगा। हे मेरे महाप्रभु, ये देखे ना, ये सहारे आपके जो हैं, ये उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी ये यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरघट हैं। तो क्षीर सागर पर पड़े हो ये किस अनोखी नाज पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। तो से साई जाग जाओ, यदि योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हो मेरे नारायण, तो से साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों से ये जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो, यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना है प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। आपके रहने से हम सनाथ हैं मेरे प्रभु। यदि आपका ही हाथ हमारे सिर से उठ जाएगा तो हम अनाथ हो जाएंगे, और जब हम अनाथ हो जाएंगे तो ये हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में ये मच जाएगी। तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। आपका ही कथन है मेरे नारायण कि जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरई कृपानित सज्जन पीरा परत्राणाय। साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? इन राक्षसों के द्वारा जिन रसोई में आपके लिए नैवेद्य बनता था, आज समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के ये मस्तक ठुकराए जाते हैं। उसके बाद भी मेरे नारायण आप योग निद्रा को ग्रहण किए। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ इन राक्षसों के द्वारा ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर ये निशंक हथौड़े चलते हैं। आज इन राक्षसों के द्वारा उन नारियों को हरण करके ले जाया जाता है जिस नारियों की पूजा उपासना वेदों में शक्ति के रूप में हुई है। शक्ति के रूप में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज परदाराओं को अब ये निश्चर हर ले जाते हैं। यज्ञोपवीत अब विप्रों के ये पैरों से कुचले जाते हैं।
गौशालाओं में बलपूर्वक जो हम सनातन धर्म को मानने वाले हम सभी की जिसे गौ माता कहते हैं, इन राक्षसों के द्वारा गौशालाओं में अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को, हम जैसे संतों को उपासना से वासना की ओर प्रेरित किया जा रहा है। मेरे नारायण, इस समय हम संतों को वारुणी पिलाई जाती है, फिर भी आप सब योग निद्रा को करते किए नहीं। नारायण, नहीं ऐसा तो नहीं है तपस्वी, मैं चिंता कर रहा हूं। और आप हैं श्री रुद्रदत्त तिवारी, CISF सिलमी खागा फतेहपुर, वर्तमान में बोकारो झारखंड से आप ये लीला का दर्शन कर रहे हैं लाइव। आपने 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी की आरती व श्री रामचरितमानस जी में प्रदान किए हैं। 101 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी व श्री लखन जी के लिए और 101 पुष्पमुद्राएं श्री व्यासपीठ पर सादर सप्रेम भेंट की हैं और 21 पुष्पमुद्राएं श्री विश्वामित्र जी के लिए भी प्रदान किए हैं। कोट साधुवाद, धन्यवाद। तपस्वी गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं चिंता कर रहा हूं और चिंता से मुझे समाधान नहीं मिल सकता, क्योंकि जो चिंता का संबंध हुआ करता है वो शमशान से हुआ करता है। जो चिंता करते हैं अतिशीघ्र ही शमशान पहुंचते हैं और जो चिंतन करते हैं वो शीघ्र ही समाधान में मिलते हैं। इसलिए मुझे समाधान चाहिए, मुझे चिंतन करना होगा। कहीं मेरे नारायण ने अवतार तो ग्रहण नहीं कर लिया और मैं व्यर्थ में ही अपने नारायण पर दोष लगा रहा हूँ। इसलिए मैं विचार करूं। ओ तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरणमयी तपस्वी, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। जैसे ही मैंने चिंता का त्याग किया मुझे समाधान मिल गया। मेरे नारायण का तो अवतार हो चुका है। सुनो तपस्वी विप्रवर, हाँ हाँ, हरण भूम को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मणि लीन मनुज अवतार। जानना चाहते हो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने अंशों के सहित 4 पुत्रों के रूप में अवतार ग्रहण किया है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। एहू मिस देखो पद जाई, यदि मैं जाऊंगा महाराज दशरथ से कहूंगा तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में है वो स्वयं परमात्मा है, मेरे नारायण है। तो जिस कारण से लीला करने के लिए धराधाम में उनका अवतार हुआ है उस लीला में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को, क्योंकि मेरे नारायण ने तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किया है, इसलिए इस रहस्य को भी हमें गुप्त ही रखना है। बहाना अच्छा है, एहू मिस यज्ञ का बहाना है। जाऊंगा एहू मिस देखो पद जाई और कर विनती आनो 2 भाई। मैं विनती करके 2 भाई जो राम और लखन है उनको मांग करके लाऊंगा। जो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखब फर नैना। जो ज्ञान वैराग और सर्व गुण संपन्न है ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार आज मैं अपने नेत्रों से करके अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। चल रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। कहीं आदेश ये है, आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल बजाना नहीं, केवल हृदय से श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण होना चाहिए। मैं चल रहा हूँ और अयोध्या नरेश से दोनों पुत्रों की याचना करके शीघ्र ही आश्रम आ रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। ओम कहाँ के रुकने तेरा